फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। किस मुकदमे में गिरफ्तार किया है? पुलिस की प्रेस रिलीज भी अभी हमें कमर बता रहे थे कि सामने आई है। क्या तफसीलात, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हम अगर अपने नाजरीन को यहाँ पर ये बताते चले कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने के हवाले से जो हुक्म जारी किया था, और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने 8 दफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जो है वो इस वक्त सामने आ चुका है, जिसमें ये कहा गया है कि परवेज इलाही के खिलाफ जारी एमपीओ के जो ऑर्डर थे उसको मुअत्तल किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एमपीओ के ऑर्डर मुअत्तल करके साबिक वज़ीर आला जो है परवेज इलाही उनको जो है वो रिहा करने का हुक्म दिया था। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में ये चीज भी वाज़ेह कर दी गई थी कि अगर किसी और मुकदमे में जो साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही है वो नामजद है तो वो उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। तो इस हवाले से जो है वो इंतहाई अहम पॉइंट है कि अब शहजाद, ये आगाह कीजिएगा, ये जो मुकदमा, जैसे कि अभी आपने बताया कि किसी और मुकदमे में अगर तो है कोई मुकदमा दर्ज है तो उसके उस पर गिरफ्तार किया जा सकता है, और जो नजरबंदी थी 3 एमपीओ के तहत जो गिरफ्तार किया गया था उसमें रिहाई मिली थी। तो ये जो मुकदमा, जिस मुकदमे में भी गिरफ्तार किया गया, ये मुकदमा क्या आज की समाज से पहले, इस वाक़े से पहले का दर्ज है या आज ये मुकदमा दर्ज हुआ है? चूंकि ये मुकदमा जो है ये आज से पहले का ही दर्ज होगा, इस हवाले से चूंकि कुछ जो वाजे जो इतलात है वो सामने नहीं आ सकी थी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा हमारे पास मौजूद है उसमें भी ये चीज इंतहाई वाजे तौर पर लिखी गई है कि साबिक वज़ीर आला जो है अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो उन्हें आज ही रिहा कर दिया जाएगा। तो जैसे ही उनकी रिहाई हुई है, दोबारा अगर वो किसी मुकदमे में नामजद थे तो इस हवाले से जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उन्हें दोबारा जो है वो हिरासत में ले ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चूंकि जो का ऑर्डर था डीसी इस्लामाबाद की जानिब से, उसको जो है वो मुअत्तल करके उनको जो है वो रिहाई करने का हुक्म दिया था, और ये भी वाज़ेह किया था कि बाज़ नजर में लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी में 3 एमपीओ जारी हुआ, और अदालत ने यह भी कहा था कि जिन एहलकारों ने लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पर जो है वो चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया था, उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज भी हो चुका है। इस हवाले से आईजी इस्लामाबाद और दीगर जो फरीकैन है उनको नोटिस भी जारी हुए थे। तो साथ ही साथ जो 3 एमपीओ का मुकदमा था चौधरी परवेज इलाही के ऊपर, उस हवाले से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद, जिन्होंने ये ऑर्डर एमपीओ के चौधरी परवेज इलाही के जारी किए थे, उसको जो है वो मुअत्तल करके 12 सितंबर के लिए डीसी इस्लामाबाद को तलब किया था। अब ये देखना होगा कि जो अगली गिरफ्तारी हुई है, इस हवाले से जो है वो तफसीलात सामने आएंगी कि उन्हें किस मुकदमे में जो गिरफ्तार किया गया है, और ठीक है, अभी डिटेल्स जो हैं वो सामने नहीं आई हैं। शहजाद साथ रहेगा। ईमान-उल्लाह कुनरानी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून। बेहद शुक्रिया कुनरानी साहब वक्त देने के लिए। दोबारा से गिरफ्तारी हुई परवेज इलाही की, यकीनन आप भी देख रहे होंगे। पहले तो जो अदालत की तरफ से तहरीरी हुक्मनामा है सर, उसके अंदर मेन पॉइंट ये है कि 3 एमपीओ के तहत जो उनकी गिरफ्तारी है उसको वो मुअत्तल कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी और मुकदमे में परवेज इलाही मतलूब है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो सर ये दोबारा से गिरफ्तारी पे आप क्या कॉमेंट करेंगे? अरे जी, हेलो जी जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन लिया। अभी आप क्या आखिर में क्या बात कही आपने? सर मैं कह रही हूँ परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी, क्या कमेंट करेंगे? देखिए जी, अभी मुझे फैक्ट्स का तो इतना इल्म नहीं है, जो सोशल मीडिया और आपके रेगुलर मीडिया के जो बातें हैं कि उनको कानून के तहत गिरफ्तार किया गया, क्योंकि कोई भी पुलिस वाला अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो कानून के बगैर अपनी मर्जी से किसी को गिरफ्तार करे। ये हर एक को पता है। तो लामाला उन्होंने जो कानूनी कवर दिया होगा उन्होंने दुरुस्त ही किया होगा, वरना हमें चौधरी परवेज इलाही की जात से कोई गर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है मेरे जाती तौर पर, तो काबिल एहतराम है। मगर मुझे यकीन है पाकिस्तान का शहरी तो अपनी जगह पर, पुलिस वाला जो बड़े जिम्मेदार होते हैं, उन्होंने कोई जाती हैसियत में नहीं गिरफ्तार किया होगा, कोई कानूनी जवाब उनके पास होगा, काबिल दस्तंदाजी पुलिस या मजिस्ट्रेट का वारंट। ठीक है, आपका अली हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन है उनके पास। मुनीर, फिर आपकी जानिब बढ़ते हैं। शहजाद बताएगा क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं मजीद इस मुकदमे के बारे में? बिल्कुल इंतहाई आम मालूमात सामने आई हैं, वो हम अपने नाज़रीन से यहाँ पर शेयर करते थे कि साबिक वज़ीर आला जो चौधरी परवेज इलाही है उनको थाना सीटीडी इस्लामाबाद में एक मुकदमा दर्ज है, मुकदमा नंबर 3/23 में गिरफ्तार किया गया है। जो सीटीडी एहलकार हैं उन्होंने साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही को जो है वो इस्लामाबाद पुलिस लाइन के बाहर से हिरासत में लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज नजरबंदी करने के अहकाम जो है वो मुअत्तल करके उनकी रिहाई का हुक्म दिया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म था उसमें इंतहाई वाज़ेह तौर पर यह लिखा हुआ है कि अगर वो किसी और मुकदमे में नामजद नहीं है तो उनको रिहा किया जाएगा। तो शहजाद वही सवाल है, ये मुकदमा दर्ज कब हुआ?
ये मुकदमा जो है ये जराये ये बता रहे हैं कि ये मुकदमा आज से चंद रोज कबल जो है इस्लामाबाद सिटी पुलिस में दर्ज हुआ था और इसमें जो है वो साबिक वज़ीर आला जो परवेज लाई हैं उनके अदालती हुक्म के बाद रिहाई के बाद जो है वो इस मुकदमे में जो है वो अब गिरफ्तार कर लिया गया है और ये मुकदमा चंद रोज कबल इस्लामाबाद सिटी पुलिस में जो है वो दर्ज हुआ था। तो अब ये चीज बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि जो साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज लाई है उनको एक जो मुकदमा उन पर दर्ज था उसी में जो है वो गिरफ्तार किया गया है और इस्लामाबाद पुलिस लाइन के बाहर से जब आज अदालती हुक्म के बाद जो 3 MPO के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उन अहकाम को मुअत्तल करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दिया था। लेकिन चूंकि अब उन पे ऊपर एक और मुकदमा था तो पुलिस ने जो है वो CTD एहलकारों ने उनको और शहजाद ये तो तहरीरी हुक्म में भी लिखा है ना कि अगर किसी और मुकदमे में परवेज इलाही साहब मतलूब हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अमानुल्लाह कुनरानी साहब क्या कमेंट करेंगे आप? थाना CTD ने मुकदमा नंबर 3/23 में गिरफ्तार किया है। मुनीब इसी पे ही आपका कमेंट चाहूंगी, जो अभी शहजाद भी डिटेल शेयर कर रहे थे, ताजा तरीन अपडेट जो आई है। जी मुनीब आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, मुनीब से भी राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। शहजाद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, हमें अपडेट कर रहे हैं। अपने नाज़रीन को बताएंगे परवेज इलाही रिहाई के बाद दोबारा से गिरफ्तार हुए। ये बात समझनी इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा है उसमें ये वाज़े तौर पर लिखा था कि 3 MPO के तहत उनकी गिरफ्तारी मुअत्तल की गई है आज। लेकिन अभी जो परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार किया गया है वो इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि थाना CTD ने मुकदमा नंबर 3/23 में ये उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई है। और तहरीरी हुक्मनामे में ये वाज़े तौर पर लिखा था कि परवेज इलाही साहब अगर किसी और मुकदमे में मतलूब हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। हमारे नुमाइंदे खुसूसी कमर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। कमर बताएगा आपके पास क्या डिटेल है? जी बिल्कुल, ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है ये CTD में दर्ज किया गया है और इसमें जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पर हमला करने की दफात के तहत ये मुकदमा CTD में दर्ज किया गया था, जिसमें चंद पुलिस एहलकार जो थे वो जख्मी भी हुए थे। तो उस FIR के अंदर जो नामालूम लोग थे उनमें परवेज इलाही का नाम जो है वो भी डाला गया है और इसी में अब इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। इसी वजह से इनको अब गिरफ्तार किया गया है। 3/23 FIR नंबर जो है CTD में ये दर्ज किया गया और इनकी गिरफ्तारी पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के बाहर से अमल में लाई गई है। और अब इनको गिरफ्तारी के बाद पहले पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में रखा गया है, इसके बाद इनको थाना CTD का जो है वहां पर मुंतकिल किया जाएगा, जहां पर जो तफ्तीशी अफसरान है वो इनसे तफ्तीश करेंगे। ये मुकदमा जो है जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, जब यहाँ पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे कारकुनान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए थे, जब उन्होंने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया था तो उन दफात के तहत ये मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए थे। और अब इसी जो CTD की ये FIR है इसमें परवेज इलाही जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। और इस गिरफ्तारी में मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और लीडरान जो थे वो भी शामिल थे और इसमें इनका नाम भी शामिल था। ना इसमें इन्होंने अपनी जमानत जो थी वो करार रखी थी, ना ही इस हवाले से उन्होंने पहले कोई इंटीमेशन दी थी और ना ही वो शामिल तफ्तीश हुए थे। इसी वजह से इनकी गिरफ्तारी जो है इसी वजह से इनकी गिरफ्तारी जो है वो फौरी तौर पर अमल में लाई गई है। साथ ही कामरान मुर्तजा माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। असद, परवेज इलाही को एक मरतबा फिर से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। थाना CTD ने मुकदमा नंबर 3/23 में जो तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस है उनके मुताबिक इसमें गिरफ्तार किया गया है। तो इस गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, अगर कोई शख्स फिजिकली गिरफ्तार हो जाए तो उस वक्त उसकी गिरफ्तारी को तमाम तर मुकदमा जो उस वक्त पेंडिंग है उसमें गिरफ्तारी समझा जाएगा। ये लॉ ऑफ लैंड है। और एक के बाद अगर दूसरे केस में गिरफ्तारी होती है, मैं एक असूल की बात कर रहा हूँ, एक के बाद अगर दूसरे केस में गिरफ्तारी होती है या डाली जाती है, ये मुनासिब नहीं है। जब एक चीज़, एक कानून डिक्लेयर हो चुका है एक सब्जेक्ट पे, तो वो किसी शख्स के लिए उसको तोड़ा या रिलैक्स नहीं किया जा सकता। ये जो कुछ हो रहा है दुरुस्त नहीं हो रहा। अब ऑप्शंस क्या समझते हैं जो लीगल टीम है परवेज इलाही की, उनके पास क्या ऑप्शंस होगी? और ये जो मामला हैं, जिस तरह के मामला अब चल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं हो रहा, तो इससे वो बाहर कैसे निकल सकते हैं? देखिए, इसमें या तो वो फिर वैसे एक पिटीशन फाइल करके एज ए होल इस मामले को चैलेंज करें हाई कोर्ट में, और अगर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स का मसला है तो फिर इसको मामले को टेकअप करें किसी एक सुप्रीम कोर्ट, किसी सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉ जो है उस पे इस वक्त यही है कि अगर गिरफ्तारी हो गई है और उस दिन जो है ना वो एक से ज्यादा केस उस शख्स के अगेंस्ट पेंडिंग है, तो वो एक गिरफ्तारी जो है वो तमाम तर केसों में तस्वुर की जाती है।
सर, जिस तरह से आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा था कि 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी मअतल है, लेकिन अगर किसी और मुकदमे में वो मतलूब है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। सर, इस तरह तो ना जाने कितने मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज होंगे, तो एक गिरफ्तारी तमाम मुकदमात को कंसीडर कर सकते हैं? जी, इसी तरह से है। जब फिजिकली जब किसी को कस्टडी में ले लिया जाता है और उस दिन तक अगर उसके बाद कोई मुकदमा दर्ज हुआ है तो वो तो अलग बात हो सकती है, मगर अगर उस दिन तक कोई मुकदमात हैं और उनमें वो मतलूब है वो शख्स, तो वो गिरफ्तारी तमाम मुकदमात में है।